नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रतीक इंस्पायर्स भारत पर। क्या ईरान नेक्स्ट हिरोशिमा और नागासाकी बनने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि आप इस वक्त कोई भी न्यूज़ चैनल या आर्टिकल उठा करके देखेंगे तो हर तरफ बात हो रही है ब्लैक रेन के बारे में कि ईरान में हो रही है काली बारिश। और इस टाइम पर यूनाइटेड नेशन और ईरान दुनिया को वार्न कर रहे हैं कि ब्लैक रेन की वजह से ईरान की एक पूरी जनरेशन बर्बाद हो जाएगी। और ये बारिश इंसानी शरीर को इस कदर डैमेज पहुंचाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये ब्लैक रेन हिस्ट्री की कोई पहली बारिश नहीं, इससे पहले भी हमने देखा है जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तब अमेरिका ने जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर अटैक किया था। तो इसके बाद भी ब्लैक रेन हुई थी जापान के कई शहरों में, लेकिन ये जो काली बारिश हुई थी ये रेडियो एक्टिव थी। इसकी वजह से जो जापान में दूसरे शहरों के लोग थे वो इन दो शहरों में रहने वाले लोगों से कोई भी रिलेशन बना करके नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि इन लोगों की बीमारी कहीं उन लोगों को ना हो जाए। और इन शहरों के जो लोग थे जिन्होंने रेडिएशन झेली थी उन्हें जापान में हिबाकुशा के नाम से जाना जाता है। देखिए, ये थी रेडियो एक्टिव ब्लैक रेन। लेकिन ये जो ईरान में ब्लैक रेन हो रही है ये दूसरे तरीके की है। देखिए, इसराइल ने जब ईरान के ऑयल डिपो और ईरान की ऑयल रिफाइनरीज पर अटैक किए तो उसकी वजह से जो उनमें आग लगी है और जो धुआं मचा है, जब उसके बाद बारिश हुई है तो एकदम काली बारिश हुई है। और ये काली बारिश सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार होगी। इससे ईरान के लोगों में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां बिल्कुल देखने को मिलेंगी। ये मैं नहीं बल्कि WHO बोल रहा है। और 1991 में जब गल्फ वॉर हुई थी उस वक्त भी ब्लैक रेन देखने को मिली थी, लेकिन वो सीमित थी। लेकिन इस बार अमेरिका और इसराइल ने इतने बड़े स्केल पर ईरान में बॉम्बिंग की है कि ईरान का पूरा एटमॉस्फेयर बदला रहेगा एक पीढ़ी तक। सोचिए, इस वक्त जो ईरान में 1 साल का बच्चा है और जब वो बूढ़ा होगा तब तक इसका असर रहेगा। वहां पर लोगों को बोला जा रहा है कि बारिश के दौरान आप घर में ही रहें। और इस काली बारिश का असर ईरान की खेती करने वाली मिट्टी पर भी होगा। देखिए, वैसे भी ईरान काफ़ी हद तक सब्जियों और अनाज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता है, जिससे उनकी खेती और स्ट्रगल करने वाली है। और कुछ सालों के बाद वहाँ के लोगों को लंग्स, स्किन और हार्ट से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और अगर अमेरिका ने ईरान की धरती पर अपने ट्रूप्स उतार दिए तो और भी USA और इसराइल की मिसाइल्स हिट करेंगे ईरान की ऑयल रिफाइनरीज को, जिससे और काला धुआं फैलेगा। और जब भी बारिश होगी तो वो काली ही होगी पूरे ईरान में। और ईरान के नॉर्थ में जो माउंटेन्स हैं जैसे अल्बर्ज माउंटेन और उसी रेंज में माउंट दमावंद भी है जो ईरान का सबसे ऊंचा पहाड़ है। और इन माउंटेन्स की वजह से ये ब्लैक रेन कहीं जाने वाली नहीं है। सोचिए, जो ईरान की सबसे बड़ी ताकत थी वही उसकी कमजोरी बन रही है। देखिए, इस काली बारिश में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कई तरह के हाइड्रोकार्बन जैसे पोल्यूटेंट होते हैं जो ऑयल के जलने से निकलते हैं और ये ह्यूमंस के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। आखिर में बस मैं यही कहूँगा कि ये वॉर बस जल्द से जल्द समाप्त हो जाए, नहीं तो दुनिया भर के लोग बहुत कुछ झेलने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं हैं।